पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्मानीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्मानीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, बहन विजय राठकर जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी और मैं मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी वैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है ऐसे वासुदेव जी देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सादगी की मुहूर्त आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे के कार्यक्रम निर्धारित है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब यहां के बाद सभी नेतागण माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में गवर्नर हाउस जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही आती हुई कि भजन लाल शर्मा जो कि अगले मुख्यमंत्री होंगे, उनका संबोधन यहां पर हुआ और एक जानकारी और मंच से यह दी गई कि अब प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में माननीय नेतागण राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये, एक तो ये बता दिया आपको कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होंगे। बीजेपी ऑफिस से ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। दो डिप्टी सीएम होंगे, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। जी हां, भजन लाल शर्मा जहां ब्राह्मण एक चेहरा, दूसरी तरफ अगर बात दिया कुमारी की करें तो क्षत्रिय राजपूत के तौर पर उनके चेहरे को देखा जा सकता है। दूसरी तरफ बात अगर प्रेमचंद बैरवा की करें, उन्होंने जिस तरीके से जीत दर्ज की थी और बाबूलाल नागर को हराया था, उन्होंने उसी लिहाज से उनको भी यह जिम्मेदारी दी गई। अनुसूचित जाति वर्ग से वो आते हैं और पूरा मिश्रण, सोशल इंजीनियरिंग का जो फैक्टर हमने मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा और चौंकाने वाला एक सरप्राइजिंग एलिमेंट यहां राजस्थान में भी नजर आया है। सांगानेर से चुनाव लड़ा और सांगानेर में सिटिंग तत्कालीन जो विधायक थे अशोक लाहोटी, उनके स्थान पर भजन लाल शर्मा यहां पर आते हैं। भरतपुर से ताल्लुक रखते हैं, लगातार 3 बार महामंत्री प्रदेश के रह चुके हैं। जैसा हमारे सहयोगी लगातार बता भी रहे हैं कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष कोई भी रहा हो, लेकिन महामंत्री के तौर पर जिम्मेदारी भजन लाल शर्मा को मिलती रही। काम ज्यादा करते हैं, शांत रहते हैं, बोलते कम हैं और डिलीवर करना वो ज्यादा मुनासिब समझते हैं और उसी पर वो यकीन और भरोसा करते हैं। और न्यूज 18 की तरफ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें न सिर्फ भरतपुर में भजन लाल शर्मा के आवास की दिखाई गई, उनके माता पिता से बात की गई, भावुक होते हुए वो पल और क्षण भी देखे गए और अपने पुत्र पर भरोसा जताते हुए उनके माता पिता दिखाई दिए कि बड़ी जिम्मेदारी मिली है और ऊपर वाले के आशीर्वाद से जिम्मेदारी मिली है और जाहिर तौर पर वो अपनी इस जिम्मेदारी का भरपूर निर्वहन करेंगे। जयपुर में भी न्यूज 18 राजस्थान की टीम हमारे संवाददाता अरबाज अहमद के साथ जरिए पहुंची उनके आवास पर। जयपुर में भी चूंकि उनका आवास और वहां पर उनके घर पे परिवार से बात की, उनके पुत्र से बात की, उनके पुत्र ने यह भरोसा जताया, क्योंकि मैं भी खुद युवा हूं, तो युवाओं को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है उसी को लेकर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री मेरे पिता भजन लाल शर्मा आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ उनकी पत्नी से जब बात की तो उन्होंने भी कहा कि जो महिलाओं की जो अपेक्षा राजस्थान में है उसको पूरा करेंगे और इसका भरोसा पूरा है। पार्टी के लिए लगातार समय दिया भजन लाल शर्मा ने, पार्टी के लिए लगातार मेहनत करते रहे
और उसी का ही नतीजा। और ना किसी को यह मालूम था, ना किसी को यह पता था कि भजनलाल शर्मा ही क्या अगले प्रदेश के मुख्यमंत्री होने वाले हैं। लेकिन अब यह साफ है, अब यह साफ है। ये तीन चेहरे देख लीजिए, इन तीन चेहरों के जरिए समझ जाइए कि इंतजार लगातार किया जा रहा था। 3 तारीख को भले ही प्रदेश की जनता ने यह फैसला कर लिया कि 3 प्रदेश में किसकी सरकार, किस पार्टी की सरकार आने वाली है, लेकिन आज अगर हम बात करें 12 दिसंबर का वो दिन जो ये बता रहा है कि अब आगामी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे, राजस्थान के 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा होंगे। साथ ही साथ विधानसभा स्पीकर की अगर बात की जाए तो वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक बीजेपी के वासुदेव देवनानी के कंधों पर यह जिम्मेदारी होगी, क्योंकि यहां पर हमें समझना होगा कि एक विधानसभा स्पीकर की, अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष इस लिहाज से होगा क्योंकि इस बार कांग्रेस के विधायकों की संख्या कम नहीं है, कांग्रेस के विधायकों की संख्या 69 है और इसके साथ साथ एक विधायक आरएलडी जो कि सहयोगी रहे हैं सुभाष गर्ग के तौर पर कांग्रेस के, उनकी भी संख्या है। दूसरी तरफ हमको यह भी नहीं भूलना होगा कि आरएलपी से भी जीतकर आए हनुमान बेनीवाल, अब वो भी मुखर तौर पर यहां पर विपक्ष में रहेंगे, तो यह भी बात जरूरी हो जाती है। बीच में यहां पर कुछ भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को सम्मान जो मिलता है, मेरे जैसा आदमी अध्यापक का लड़का विधायक बन सकता है दूसरी बार, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मेरी दादी हॉस्पिटल में 4th क्लास थी, ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि भजनलाल जी जैसा संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम भी दिए गए, यस, सभी करंट आदमी सब बढ़िया फैसले करें। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जांच परख के फैसले करती है। आला कमान का और शीर्ष नेतृत्व का आभार कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक फैसला किया। वसुंधरा राजे जी खुद ये समर्थन यह प्रस्ताव, वसुंधरा जी हमारी सम्मानीय नेता है और उन्होंने खुद ने प्रस्ताव रखा कि कर्तव्यनिष्ठ भाजपा के वरिष्ठ नेता भजनलाल जी को विधायक दल का नेता चुना। कोई फूट नहीं है, नहीं कतई नहीं। भारतीय जनता पार्टी 115 विधायक साथ है, देख लो ना। कोई रिएक्शन आपने सुन लिया? सब बनाया है पार्टी, बैरवा का भी मैं समझता हूँ सोच कर बनाया होगा। हमारे संवाददाता इस वक्त अजमेर से जुड़ रहे हैं क्योंकि वासुदेव देवनानी लगातार विधायक बनकर आए और उनको यह जिम्मेदारी यहां पर मिली है विधानसभा के स्पीकर के तौर पर। हमारे सहयोगी भाटी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जी देखिए, आतिशबाजी का दौर यहां पर मिल गया है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया है। लगातार 5वीं बार जीतकर विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी जो है वासुदेव देवनानी संभालेंगे। हम उनके घर के बाहर हैं जहां पर आप देखेंगे तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, सहयोगी हैं, वो यहां पर जो है जीत की खुशी के साथ जो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी मिली है उसे लेकर जो है तमाम जो लोग हैं और जो उनके समर्थक हैं वो आभार जता रहे हैं। ये विधानसभा की कुर्सी क्योंकि एक बार महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ बैठने वाला व्यक्ति तमाम जो विधायक आपके त्याग, तपस्या, धर्म, संस्कार सब लेके मतलब मुख्यमंत्री बने हैं। बिहारी जी का आशीर्वाद है सब। क्या संदेश देना चाहोगे, क्या आशीर्वाद दोगे और आगे? जनता की सेवा करें, खूब बढ़िया जनता की सेवा करें। आप करवाओ ना वहाँ से। ठीक है ठीक है। बधाई हो आपको, बधाई हो, बधाई हो। तो बिल्कुल दीपक, यहाँ आप भजनलाल शर्मा के पिताजी से बात कर रहे हैं, यहाँ लाइव आप को देख रहे हैं प्रदेश के लोग। दीपक, ठीक है, दीपक चूंकि भरतपुर में मौजूद हैं, अभी वहां बात कर रहे थे भजनलाल शर्मा के पिता से। मैं एक बार फिर से अजमेर का रुख करता हूं, हमारे सहयोगी वहां दिखा रहे हैं तस्वीर। अच्छा, दीपक फिर से कनेक्ट हो चुके हैं, दीपक के पास आ रहा हूं। दीपक बिल्कुल आइए, बताइए। देखिए, जब भजनलाल शर्मा के घर पे मैं पहुंचा था तो यहाँ पर कोई नहीं था, उनके माता पिता थे, मौजूद थे और भगवान से आराधना कर रहे थे कि क्या होगा। ये जो आराधना है वो भगवान से कर रहे थे। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे तो उनकी जो उम्मीद है वो और जगी, जब वो लगातार टीवी पर खबरें देख रहे थे कि क्या होगा। लेकिन जैसे ही नाम आया कि भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो उनकी आंखों में जो खुशियों के आंसू थे वो नजर आए और उसके बाद लगातार जो भीड़ का सिलसिला था वो बढ़ता गया। उनके समर्थक, आसपास के कॉलोनी के जो लोग थे वो वहां पर पहुंचना शुरू हो गया। इस वक्त देखिए, जो भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी हैं। देखिए, सबसे पहले हम जब आपके पास आए थे, आप अकेले बैठे हुए थे, किस तरह से आप जो है भीड़ लगातार आपके पास पहुंच रही है, शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको, क्या कहेंगे राजस्थान वासियों के लिए? धन्यवाद दे रही है राजस्थान के सोन
आपको भी बताइए, सब बताइए। आपकी त्याग तपस्या जो थी वो आज सफल होती हुई नजर आई है। सब भगवान की मर्जी है भैया, सब भगवान की मर्जी। क्या उम्मीद है बेटे से, क्या राजस्थान में काम करेंगे, क्या मुकाम हासिल बढ़िया करेंगे? काम करो, बहुत बढ़िया। यहाँ भीड़ तो बिल्कुल देखिए, इनका कहना है कि राजस्थान में अच्छा कार्य करेंगे और लगातार ये उसी समय से भगवान के प्रति आराधनाएं लगाए बैठे थे कि क्या होगा। जो भजनलाल शर्मा की माता जी है वो भी बिल्कुल वहाँ दीपक पर आप मौजूद बने थे। रहे, देखिए कुछ तस्वीरें ये लगातार हम बराबर में दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें प्रदेश मुख्यालय में जाते हुए काफिले की थी, सीएम के काफिले की थी, क्योंकि अब ये वो तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश थी कि जिस तरीके से अब सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, सीएम की सिक्योरिटी मिल जाएगी, और आए भले ही अपने वाहन से थे लेकिन अब जाएंगे सीएम के इस काफिले के साथ। भजनलाल शर्मा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर, यहां पर सीएम की सिक्योरिटी के साथ और सीएम के ही आधिकारिक वाहन में बैठकर सवार होकर भजनलाल शर्मा रवाना होते हुए, जो पुलिस का प्रोटोकॉल होता है, पूरा जो काफिला होता है, उसी काफिले के साथ यहां पर रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं भजनलाल शर्मा, प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और हमने आपको पहले ही बताया था कि करीब 3 बजे का वो वक्त था जब 3 बजे के आसपास सीएम के लिए जो गाड़ी निर्धारित होती है, जो सिक्योरिटी होती है, जो प्रोटोकॉल होता है, जाहिर तौर पर एक एम्बुलेंस भी लगातार साथ चलती है सीएम के काफिले के साथ। तो ये बड़ा काफिला अब यहां से रवाना हुआ है। तो जैसा हमने बताया कि आए अपने वाहन में थे भजनलाल शर्मा, लेकिन अब जा रहे हैं सीएम के वाहन में सवार होकर। जी ये किसको मालूम था, ये किसको पता था? शायद किसी को भी नहीं। कुछ 2-3 नाम वो जानते थे कि आखिर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो देखिए यहां बीजेपी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह और जोश भी देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से 4 नामों का ऐलान किया गया है, न सिर्फ मुख्यमंत्री का बल्कि 2 डिप्टी सीएम और साथ ही साथ विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर, तो यह दर्शा रहा है, यह बता रहा है कि यहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की साथ साथ उसी तर्ज पर पर्ची यहां पर भी लीक नहीं हुई है। पर्ची जो थी जिसमें नाम था, नाम लीक नहीं हुआ है। पता सबको तभी अचानक चला है जब वहां पर प्रस्तावना दी गई और खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ से यहां पर बात रखी गई। किसके पास जाना है? सीधा अजमेर का रुख करते हैं और अजमेर संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, चूंकि जाहिर तौर पर यहां हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है और आप भी यहां मौजूद हैं वासुदेव देवनानी के आवास के बाहर। वो इस बात की खुशी मना रहे हैं कि लगातार साल दर साल या हर 5 साल के बाद जीतते हैं, और कई बार के विधायक वासुदेव देवनानी, और उनकी इसी क्षमता को देखते हुए पार्टी की तरफ से यह जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर उनको दी गई है। जी बिल्कुल, विधानसभा अध्यक्ष का पद जो है गरिमामय और शालीनता वाला होता है। ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं। आप देखेंगे कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर आतिशबाजी हुई थी। आतिशबाजी के बाद जो है एक दूसरे की यहाँ पर मिठाइयाँ यहाँ पर खिलाई जा रही है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर खुशी मना रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष का जो पद होता है वो एक बड़ा पद होता है। तो ये तस्वीरें तो देख ही रहे हैं आप। जी हाँ, राजनाथ सिंह यहाँ से निकलते हुए, गुजरते हुए, और साथ ही साथ इसके अलावा ये बड़ा काफिला जाते हुए, इस काफिले के जरिए ये बताया जा रहा है, ये दर्शाया जा रहा है, या यूँ कहे कि अब पता चल चुका है कि आखिर आगामी राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। चूंकि पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ भूमिका निभाने के लिए राजनाथ सिंह आए, तो सब कुछ सुगम तरीके से संपन्न करने के बाद जाहिर तौर पर अब वो दिल्ली के लिए वापस हो रहे होंगे, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन बड़ी बात और बड़ी खबर जो सभी को इंतजार था, राजस्थान में जब आगमन हुआ राजनाथ सिंह का, तो कहा यह जा रहा था कि राजनाथ सिंह किस तरीके से पूरे सिचुएशन को देखेंगे, संभालेंगे, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जैसा हुआ बिल्कुल उसी स्मूथली तरीके से, सुगम तरीके से क्या यहां पर भी सारी चीजें हो जाएंगे। बिल्कुल हुआ भी कुछ उसी तर्ज पर, और ये फिर से दर्शाया गया कि किसी भी तरह पे अगर बात कर लीजिए, पार्टी विद अ डिफरेंस बीजेपी को अगर कहा जाता है तो ऐसे ही नहीं कहा जाता। सरप्राइजिंग एलिमेंट यहां पर होता है, नाम के तौर पर सरप्राइजिंग एलिमेंट यहां पर देखने में सामने आया, अनुशासन भी देखने में सामने आया। बाइट तो बाद में भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, भाटी हमारे संवाददाता यहां पर मौजूद हैं, लाइव तस्वीरें आपकी भी हैं, कुछ कार्यकर्ताओं से अगर परिवार के लोग भी मिल पाए तो कोशिश कीजिएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, परिवार के लोग तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं में यहाँ उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और इस जीत का जश्न यहाँ मना रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा पद होता है विधानसभा अध्यक्ष का, उस अध्यक्ष के पद को लेकर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। किस तरह की तैयारियां हैं आगे की ये तैयारी है कि जो राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार का जो कुशासन था 5 साल का, उसको देखते हुए राजस्थान में बीजेपी ने, उसको देखते हुए राजस्थान की जनता ने बीजेपी उनके नाम को मुख्यमंत्री के रूप में और विधायक दल के नेता के रूप में नामित किया है। तो निश्चित रूप से कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, वो लंबे समय से संगठन का और पार्टी का काम कर रहे हैं। संगठन का काम कर रहे हैं, यही एक बहुत बड़ी उनकी खासियत थी, इसी कारण से उनको चुना गया, क्योंकि बीजेपी जो है वो संगठन के व्यक्तियों को आगे बढ़ाती है। देखिए, वो कई बार तो महीनों तक पार्टी के काम को लेकर अपने घर पर नहीं जा पाते थे। बहुत लंबे समय से वो प्रवास और पार्टी के व्याप को लेकर पूरा अपना एक तरह से विस्तारक के रूप में वो पार्टी का काम किया है। तो आज बहुत खुशी है कि एक ऐसे कार्यकर्ता को भजनलाल जी शर्मा के रूप में आज राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान की अनुभव की कमी खलेगी नहीं, ऐसा है कि वो संगठन का और अनेक दायित्वों पर उन्होंने निर्वहन किया है। चुनावी तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र के पास पहुंचे हैं और खुद यहां बड़ी तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। भजनलाल शर्मा यहां पहुंचे हैं सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए और उनके साथ मौजूद राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी, वसुंधरा राजे। जी हां, तो ये बड़ी तस्वीर और ये एकजुटता दिखाने की कोशिश, या यूं कहें कि एकजुटता साफ तौर पर यहां दिखती हुई, और जो कयास लगाए जा रहे थे, तमाम तरह की विपक्ष की तरफ से चर्चा की जा रही थी, लेकिन ऐसी इन तस्वीरों को देखकर किसी भी रूप में सूरत नहीं नजर आ रही। और अब ये बीते दिनों की बात ही कही जाएगी, अब आगे देखना होगा राजस्थान को, बीजेपी को, क्योंकि भजनलाल शर्मा के तौर पर अब नए मुख्यमंत्री राजस्थान को मिल चुके हैं, या यूं कहीं उनका जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके बाद मिल जाएंगे। कलराज मिश्र, जी हां, राज्यपाल उनके पास पहुंचे हैं सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए, अपने बीजेपी के जीते हुए 115 विधायकों के समर्थन की वो लिस्ट देंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इससे इतर जो बाकी और विधायक जीत कर आए हैं निर्दलीय के तौर पर, जिनको कहा जाता है कि बीजेपी के खेमे से ही 8 विधायक जो निर्दलीय जीते में 7 बीजेपी के ही रहे हैं, तो क्या उनका भी समर्थन पत्र में नाम होगा? लेकिन बहरहाल चूंकि 101 का बहुमत है और 115 सीटें बीजेपी के पास हैं, तो उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक सांकेतिक तौर पर समर्थन किस विधायक का या किस और पार्टी का आपसे इतर मिल रहा है, यह भी जरूरी हो जाता है। तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी यहां पर आई हुई हैं, चूंकि अब उनको डिप्टी सीएम के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है, ओथ लेंगी तो उसके बाद डिप्टी सीएम बन जाएंगी। और दूसरी ओर बात अगर करें प्रेमचंद बैरवा, उनको भी डिप्टी सीएम के तौर पर बीजेपी की तरफ से नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। इस वक्त बिल्कुल खुशनुमा माहौल, चेहरे पर मुस्कुराहट देखने में मिल रही है। भजनलाल शर्मा, भावी मुख्यमंत्री राजस्थान के, राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद, और ये एक तरह से कहा जाए कि परंपरा जो होती है, जो